तभी ना कहते हैं इसको हम गुंडा राज। ऐसा गुंडा राज कि जहां एक प्रत्याशी इनका गोली चला देता है, हत्या कर देता है, फिर जब आप लोगों का दबाव पड़ता है तो उसको बड़ी बाइज्जत जेल में ले जाया जाता है। ये गुंडा राज नहीं है तो मुझे बताइए क्या है? सर, पीएम के कट्टे वाली बयान को लेकर आप क्या कहें? बहुत शर्मनाक, बहुत वाहियात बयान है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के राजा को इस तरह की बदजुबानी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये आपकी सोच ऐसी हो सकता है आपकी मानसिकता, आपकी सियासत ऐसी हो जहां आप कट्टों से ही काम लेते हो सकता है हमारे जो कुछ साथी कांग्रेस से छोड़ के गए वो भी कट्टों की वजह से छोड़ के गए हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम और बिहार और ये देश, ये सभ्यता इस तरह की जुबान को बर्दाश्त नहीं करती। सर, आप बिहार में आए हैं तो क्या लग रहा है, इस महागठबंधन की हवा क्या लग रहा है? आपके चेहरों से देखकर मैं बता सकता हूं कि बदलाव की आंधी चल रही है। शुक्रिया। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति नेहरू गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या कुछ कहेंगे? तो उनका अपना निजी टिप्पणी है भाई। जो भी राजनीति में आता है वो इलेक्शन लड़ता है, उसको वोट मिलते हैं, वो जीतता है, नहीं तो हार जाता है। उसमें क्या गलत है मुझे बताइए। अब किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या नीयत से लिखा, वो तो आप उनसे पूछिए। सर, आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो रहा है, 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? मुझे एक बात बताइए, बिहार की एसआईआर से हासिल क्या हुआ? कहाँ बड़े घुसपैठिए घुस गए भाई? कहाँ है घुसपैठिए? एक वोटर नहीं मिला जो विदेश का हो। आज का आंकड़ा आज ही निकला है। न सीमांचल में सबसे ज़्यादा शक सीमांचल पे कर रहे थे ये लोग, एक भी ऐसा वोटर नहीं निकला। और फिर से घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। अरे घुसपैठिए अगर आ गए हिंदुस्तान में तो गलती किसकी है? सरकार किसकी है? निज़ाम किसका है? जिसका निज़ाम है पहले वो इस्तीफा दे, फिर घुसपैठियों की बात करें। तो एसआईआर वोट काटने की एक षड्यंत्र है, साजिश है। और वोट किसके काटे जा रहे हैं? वोट मजलूमों के काटे जा रहे हैं, वोट अक़लियतों के काटे जा रहे हैं, वोट दलितों के काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा रुसवाई इन्हीं तबकों में है सरकार के खिलाफ। सर, दरभंगा में योगी जी ने कहा था कि जिस तरह से गांधी जी के 3 बंदर हैं उसी तरह महागठबंधन के 3 बंदर हैं, अखिलेश, राहुल और तेजस्वी। उन्होंने पप्पू भी कहा। अटपटी सी और वाहियात सी भाषा है ये। जुबान एक साधु संत पीर की तो हो नहीं सकती। योगी नाम है और ऐसी बदजुबानी मुझे नहीं लगता बिहार माफ़ करे। क्या लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए? सबको बचना चाहिए। इस तरह की बदजुबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जमहूरियत में। आप अपना काम बताइए कि भाई हमने ये काम किया और जब जीतेंगे तो ये काम करेंगे, उससे ज़्यादा और क्या बोलना है आप? हम तो 20 साल से सरकार में नहीं है साहब। हम पर आप टिप्पणी करके क्या हासिल कर लेंगे? आप जो इतने सालों से सरकार में है, अपना लेखा जोखा दीजिए, अपना बही खाता खोलिए। सर, ललन सिंह ने कहा है कि हमें कहा जाता है कि साहब आपने तेजस्वी जी की घोषणा करने में देर कर दी। साहब हमने तो कर दी, नहीं बैठा, कैद में करके रखा हुआ है। या बिहार इजाजत नहीं होगी मैनिफेस्टो लॉन्च, हमारे इंस्टाग्राम पे रील इससे लंबी होती है जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैनिफेस्टो लॉन्च, ऐसा आपने हालत कर दी। तो इस तरह से अब बिहार मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त। फोटो हिलाइए में जी शुरू करें। जी। सर विक्ट्री कर देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा नेता नहीं क्यों नहीं होगा? अभी क्या चुनाव के बाद में एक ही होगा, और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री भी होंगे। ना केवल हर पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज के हर वर्ग। अभी क्या चुनाव के बाद में एक ही होगा, और भी उप मुख्यमंत्री होंगे। शुक्रिया बहुत। फोटो हमारे साथ आपको भी लिए दिखा देते हैं कि कैसे हमने अपनी गारंटी आवाज लागू की। अच्छी छवि है, अच्छी नीयत है, कुछ कर। हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए न्यूज़ बिहार तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले न्यूज़ को देखें।